नमस्कार, मैं डॉक्टर मृण्मयी धर्माधिकारी, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट, सिल्वर लाइनिंग आईवीएफ एंड एंडोस्कोपी सेंटर, पुणे। यहाँ से आज मैं आपको आईवीएफ साइकिल क्या होती है और इसके क्या स्टेप्स रहते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। बहुत बार ऐसे होता है, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमने पहले भी आईवीएफ किया है पर हमें पता नहीं है हमें एक्सपेक्ट क्या करना है, इसके क्या स्टेप्स रहते हैं, हमारे साथ कौन से प्रोसीजर किए जा रहे हैं, इसका क्या सक्सेस रहता है। तो आज ये सब जो प्रश्न है इनका मैं उत्तर देने का एक प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि अगर आईवीएफ साइकिल के बारे में आपको जानकारी हो तो ये जो यात्रा है वो काफी हद तक आपके लिए कुशल साबित हो सकती है और इसके लिए आप मानसिक रूप से भी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए आईवीएफ साइकिल के क्या चरण होते हैं ये जान ले। सबसे पहला चरण है आईवीएफ साइकिल का ओवेरियन स्टिमुलेशन, अर्थात अंडाशयों में अंडों को बढ़ाना। इसके लिए कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस रहते हैं जो पीरियड के दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाते हैं। ये इंजेक्शंस लगभग 10 से 12 दिन तक चलते हैं। अभी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमें पूछते हैं कि ये इंजेक्शंस किस चीज के इंजेक्शंस है, इससे क्या होता है, क्या ये इंजेक्शंस रोज लेने पड़ेंगे, उसके लिए क्या हमें यहाँ पे रोज आना पड़ेगा, क्या ये इंजेक्शंस पेनफुल है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। ये जो इंजेक्शंस है ये हार्मोनल इंजेक्शंस रहते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स नहीं रहते क्योंकि ये जो हार्मोन्स है वो शरीर में हमारे पहले से ही मौजूद रहते हैं। इंजेक्शंस काफी हद तक पेनलेस या दर्द रहित है, क्योंकि आजकल जो आधुनिक टाइप के इंजेक्शंस है उनकी सुई भी बहुत पतली रहती है, बहुत छोटी रहती है और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स इन इंजेक्शंस को घर पे ही ले लेते हैं। इस साइकिल के दौरान आपको यहाँ पे रोज आने की जरूरत नहीं है। हम इंजेक्शंस आपको पैक करके भी घर पे लेने के लिए दे सकते हैं। अगर आपको खुद से नहीं लेने हैं इंजेक्शंस तो आपके घर के नजदीक कोई भी छोटा हॉस्पिटल, डॉक्टर, क्लिनिक, नर्स कोई भी इंजेक्शंस आपको दे सकता है। इस साइकिल के दौरान लगभग 2 से 3 बार हम पेशेंट्स को यहाँ पे सोनोग्राफी मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं, देखने के लिए कि जो आप रोज हार्मोन्स के इंजेक्शंस ले रहे हो उनका आपके अंडाशयों के अंडों पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या अंडे बढ़ रहे हैं जिस मात्रा में बढ़ने चाहिए, क्या वो ठीक है, क्या आपका डोज सही है। ये हम मॉनिटर करके चेक करते हैं सोनोग्राफी के माध्यम से। 10 से 11 दिनों तक इंजेक्शंस लेने के बाद जब अंडे अच्छे से परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो हम अंडा फूटने का इंजेक्शन देते हैं। ये आईवीएफ साइकिल का सेकंड स्टेप है जिसको ट्रिगर इंजेक्शन बोलते हैं। अभी नॉर्मल साइकिल्स में क्या होता है, अगर आप ओव्यूलेशन स्टडी कर रहे हो या आईयूआई साइकिल कर रहे हो तो नॉर्मल साइकिल्स में हम अंडा फूटने के इंजेक्शन के बाद काफी हद तक वेट करते हैं कि वो अंडा शरीर में ही फूट जाए ताकि आईयूआई कर पाए या नेचुरल रिलेशंस कर पाए। इन साइकिल्स में अंडा फूटने के बाद शरीर में ही नेचुरल या नैसर्गिक रीति से ये एम्ब्रियो या गर्भ अंदर बनता है और प्रेगनेंसी बच्चेदानी में रुक जाती है। पर आईवीएफ साइकिल में ये चीज थोड़ी सी अलग है। अंडा फूटने के इंजेक्शन के बाद लगभग 35 से 36 घंटों में हम एग रिट्रीवल या ओवम पिकअप नाम की एक प्रक्रिया करते हैं, जिसके माध्यम से हम अंडाशयों में बढ़ने वाले जो अंडे हैं वो शरीर में से निकाल के आईवीएफ लैब में उनकी जांच करके उनका इस्तेमाल एम्ब्रियोज बनाने के लिए करते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये एकदम सिंपल प्रोसीजर है, 15 से 20 मिनट लगते हैं प्रोसीजर को और एनेस्थीसिया होने के कारण ये प्रोसीजर काफी हद तक पेनलेस भी रहता है। ये प्रोसीजर में कोई भी टाके नहीं रहते क्योंकि एक लंबी पतली सुई के माध्यम से हम नीचे के रास्ते से या योनि मार्ग से ही अंडाशय तक पहुंचते हैं। उनमें जो अंडे बढ़ रहे हैं उनके अंदर का लिक्विड हम एक एस्पिरेशन या सक्शन पंप के माध्यम से खींच लेते हैं और वो लिक्विड हम एक एडवांस्ड आईवीएफ लैब में एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स के अंदर जांच करते हैं कि अंडाशयों में जो अंडे हैं उनकी क्या क्वालिटी है, कितने अंडे मिले हैं और उनसे जो गर्भ बनने वाले हैं उनकी क्या क्वालिटी हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन, अर्थात हस्बैंड का सैंपल लेना, धातु का सैंपल, सीमेन सैंपल लेना, वो प्रोसेस करके उसमें से जो अच्छे क्वालिटी के शुक्राणु रहते हैं वो हम सिलेक्ट करते हैं, अंडाणुओं के साथ उनका मिश्रण करके फर्टिलाइजेशन करते हैं ताकि गर्भ या एम्ब्रियोज बन सके। ये एम्ब्रियोज फिर हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफर नाम के प्रोसीजर के माध्यम से बच्चेदानी में या यूट्रस में फिर से छोड़ देते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर एकदम ही सिंपल प्रोसीजर है, एनेस्थीसिया रहती है, ना कोई कट्स रहते हैं, ना कोई टाके रहते हैं। ये प्रोसीजर एकदम सिंपल है जिसमें हम एम्ब्रियो सिर्फ जेंटली एकदम नाजुकता से बच्चेदानी के अंदर छोड़ देते हैं। ये प्रोसीजर होने के बाद लगभग 15 दिनों में हम प्रेगनेंसी की टेस्ट करते हैं,
देखने के लिए कि प्रेगनेंसी रुक गई है या नहीं। बहुत से पेशेंट्स को ये भी प्रश्न रहता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या हमें 24 घंटे सोए रहना है, बेड रेस्ट लेनी है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, पूरी बेड रेस्ट की जरूरत नहीं रहती है। आप नॉर्मल सब चीजें कर सकते हो। जिस चीज का या जिस एक्टिविटी का आपके शरीर को जिसकी आदत नहीं है, सिर्फ वही चीजें नहीं करनी है। ज्यादा ट्रैवलिंग, रिलेशंस, बहुत फिजिकल एक्सर्शन, भारी चीजें उठाना, बाहर का ज्यादा खाना, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। पर नहीं तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो 15 दिन रहते हैं, जिसमें सबकी उत्सुकता, सबका नर्वसनेस ज्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट तक, वो नर्वसनेस कंट्रोल करना, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, नॉर्मल सुबह वॉक्स के लिए जा सकते हो। इससे भी जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है, जो यूट्रस को या बच्चेदानी को जो ब्लड सप्लाई होता है, वो भी बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी रुकने का चांस बढ़ता है। 15 दिनों के टेस्ट के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट एक बार पॉजिटिव आ गए तो आपके डॉक्टर को जरूर मिलिएगा कि आगे का आपका प्रेगनेंसी का जर्नी या प्रेगनेंसी की यात्रा कैसे होने वाली है, ये डिस्कस करने के लिए। तो आईवीएफ एक जटिल प्रोसीजर हो सकता है। इसमें इमोशनल स्ट्रेस है, इसमें शारीरिक स्ट्रेस है, इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस है। पर अगर आपको अच्छे से मार्गदर्शन मिले, अगर आप ठीक से देखभाल आपकी कोई कर पाए, तो ये प्रोसीजर एक एकदम सक्सेसफुल प्रोसीजर हो सकता है और एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का आगमन इस प्रोसीजर से हो सकता है। अगर आपको आईवीएफ साइकिल के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो जरूर सिल्वर लाइनिंग आईवीएफ एंड एंडोस्कोपी सेंटर से कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।